हम लोग कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ना गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम। गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम। देखिए गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होती है ये सभी जीवित प्राणी में पाई जाती है, सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। जितना भी कोशिका है सभी कोशिकाओं में क्रोमोसोम पाई जाती है, ठीक है ना। इसका खोज कौन किया? कोशिका का खोज कौन किया? वोल्टेयर। कोशिका का खोज कौन किया? वोल्टेयर। एक कोशिका कोशिका खोजने, कोशिका के अंदर पाई जाने वाली क्रोमोसोम का खोज कौन किया? तो वोल्टेयर। और गुणसूत्र जो है यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो क्रोमोसोम पाई जाती है कहाँ? केंद्रक में। क्रोमोसोम कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में। और किस रूप में पाई जाती है? तो महीन लंबा धागा के रूप में पाई जाती है। क्रोमोसोम कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक। क्रोमोसोम कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। और किस रूप में? तो महीन लंबा धागा के रूप में पाई जाती है। ये बाबू कब दिखलाई देती है हम लोग को? कोशिका विभाजन। जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय हम लोग को ये दिखाई देती है। अब कोशिका विभाजन के समय हम लोग को दिखाई देती है। क्रोमोसोम जो है कितना भाग में बांटा गया है? क्रोमोसोम को कितना भाग में बांट दिया गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन? तो पहला है पेलिकल। पहला क्या है? पेलिकल। उसके बाद मैट्रिक्स। उसके बाद क्रोमैटिक्स। पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमैटिक्स। अब देखिए पेलिकल क्या है? तो पेलिकल जो है सबसे बाहरी आवरण, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण कौन है? देखिए क्रोमोसोम का जो सबसे बाहरी आवरण है ये क्या है? पेलिकल। और देखिए पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग, देखिए पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स है। और क्रोमैटिक्स क्या है? देखिए तो मैट्रिक्स के अंदर 2 समानांतर कुंडलित धागा, ये देखिए ये 2 समानांतर कुंडलित धागा है ना, कुंडलित, ये वाला, ये ब्लू वाला लाइन, ये जो ब्लू वाला लाइन है ये क्या है? क्रोमैटिक्स है। क्रोमैटिक्स के अंदर ही पाया जाता है क्रोम एनी मैटर, ठीक है, वही है। तो क्रोमैटिक्स मैट्रिक्स के अंदर 2 समानांतर कुंडलित धागा को अर्ध गुणसूत्र या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स का ही एक और नाम क्या है? अर्ध गुणसूत्र। जैसे गुणसूत्र है ना, इसको क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। मैट्रिक्स को और क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। ये जो क्रोमैटिक्स बाबू ये किसका बना होता है? डीएनए तथा हिस्टोन का। मैट्रिक्स किसका बना होता है? डीएनए तथा हिस्टोन, ठीक है। आगे देखिए ये जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, इसका आकार जो है किसके कारण निश्चित होता है? तो इसका आकार जो है बाबू सेंट्रोमियर। कोशिका के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर पाई जाने वाली ये सेंट्रोमियर जो है, इसी के कारण जो है क्रोमोसोम का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रोमोसोम का आकार निश्चित किसके कारण होता है? तो सेंट्रोमियर के कारण होता है। बताइए देखिए इसमें ये जो सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण, सेंट्रोमियर के उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम 2 भाग में बंट जाता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम कितना भाग में बंट जाता है? 2 भाग। पहला भाग को बाहु बोलते हैं, दूसरा भाग को आर्म बोलते हैं। पहला भाग को बाहु बोलते हैं और दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। देखिए क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र हम बता रहे हैं कि सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। गुणसूत्र कहाँ पाई जाती है? सभी कोशिकाओं में। और कोशिका के अंदर कहाँ? केंद्रक में। कोशिका के अंदर कहाँ? केंद्रक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जिसका खोज कौन किया था? ये जो केंद्रक है, केंद्रक का खोज कौन किया? केंद्रक का खोज हम बताए थे आप लोग को। केंद्रक का खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन किया था। रॉबर्ट ब्राउन किया था ना। कब किया था? 1931 में, ठीक है ना। केंद्रक खोज तो 1931 में रॉबर्ट ब्राउन किया था, ठीक है। लेकिन केंद्रक खोज किया कौन? तो रॉबर्ट ब्राउन। और यही केंद्रक के अंदर पाया जाता है बाबू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम बताए कि सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जितना भी जीवित प्राणी है, जितना भी जीव है, सबके अंदर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाई जाती है। और एक बताओ जाने, क्रोमोसोम जो होती है ना, सभी प्राणियों में एक निश्चित संख्या में होती है। इसका संख्या घटता या बढ़ता नहीं है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है क्या होती है? निश्चित। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और कितना? तो सब में जो होती है निश्चित होता है। कितना? सब में अलग अलग होता है।
लेकिन जो भी होता है निश्चित होता है। और किस रूप में? तो जोड़ा के रूप में। क्रोमोसोम किस रूप में होता है? जोड़ा के रूप में होता है। देखिए मानव में सबसे पहले हम लोग खुद के अंदर ले ले तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। लेकिन इसको हम लोग किस क्या बताया आपको अभी? आप जोड़ा में लेते हैं। क्रोमोसोम में किसे गिना जाता है? जोड़ा में। ऐसे 46 है लेकिन कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। मकई के पौधा देखो, मकई के पौधा में कितना? 20। कारण क्या है कि मकई भी क्या है? जीवित प्राणी है, सजीव है। मकई का पौधा भी क्या होता है? जीवित है। जब जीवित है तो इसके अंदर भी क्या होता है? कोशिका होगा। अब कोशिका तो पढ़े कि हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है ना। पादप कोशिका के पादप कोशिका में कोशिका अलग होती है और पादप में कोशिका माने पेड़ पौधा में कोशिका अलग और जीव जंतु कोशिका अलग है ना। हम लोग कोशिका को कहते हैं जंतु कोशिका और पेड़ पौधा जो कोशिका पाया उसको क्या बोलते हैं? पादप कोशिका है ना। और दोनों में अंतर बस यही था। क्या चीज अंतर था? कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस तरीके से अंतर बहुत सारा है। तो मकई के पौधा में क्रोमोसोम की संख्या कितना? 20। मकई के पौधा में क्रोमोसोम की संख्या 20 होता है। टमाटर के पौधा में 24 और आलू के पौधा में अगर जोड़ा देखेंगे तो मकई के पौधा में कितना जोड़ा? 10 जोड़ा और टमाटर में 12 जोड़ा और आलू में 24 जोड़ा है ना। 24 और सभी कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम होती है इसकी संख्या क्या होती है? हमेशा निश्चित होती है। कभी ये नहीं होगा कि अभी 48 है मतलब 24 जोड़ा है तो कहीं 12 जोड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमेशा क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित होती है। ठीक है, इधर देखिए हम लोग क्रोमोसोम का फिगर बनाए थे। सॉरी क्रोमोसोम का फिगर बनाए। ये क्रोमोसोम है, इसका सबसे ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? टेलोमियर। ये बाहरी भाग पेलिकल। पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स। ये जो क्रोमेटोमेटा है ये क्रोमैटिड्स के ही रूप है। क्रोमैटिड्स के अंदर पाया जाता है क्रोमेटोमेटा। ठीक है।